Hi students, good morning. Okay. Today, after keywords in chapters winds, storms, and cyclones, we will discuss about question answers of this chapter. Okay. So let's discuss about question answers one by one. There are 9 questions in this chapter. The first is fill in the blanks. Okay. I will write the answer only here. Okay. You must keep your books in front of you. Okay. फर्स्ट क्वेश्चन इज विंड इज डैश एयर. तो विंड इज फर्स्ट का आंसर हो जाएगा मूविंग एयर. यहाँ पे मूविंग आंसर हो जाएगा. ओके. सेकेंड इज winds are generated due to dash hittings, due to the uneven hittings. तो सेकेंड इज uneven. Third is near the earth's surface dash air rises up whereas dash air cool down. So as we already know that the hot air or warm air rises up and cold air comes down. Okay. तो यहाँ पे पहला हो जाएगा hot and second हो जाएगा cold. Okay. Next question is air moves from a region of dash pressure to a region of dash pressure. तो region of high pressure मैंने पहले डिस्कस किया था. हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया पे ही एयर जो है मूव होता है. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर में. ओके. 2 का आंसर देखिए. सजेस्ट 2 मेथड्स टू फाइंड आउट विंड डायरेक्शंस एट गिवन प्लेस. किसी भी प्लेस में विंड चल रही है, कैसे आप पता करोगे? ओके. तो सबसे पहले आप देखोगे मूविंग ऑफ लीव्स ऑफ ट्री. ओके. मूविंग ऑफ लीव्स ऑफ ट्री या मूविंग ऑफ कर्टेन ऑफ द हाउस will detect, we will identify the directions of wind from this. Okay. The first question is suggest 2 methods to find out wind's directions at given place. The first method would be हो जाएगा fluttering या fluttering of leaves from tree. Second would be moving of curtain from door. थर्ड भी लिख सकते हो आप moving of wind. ओके. फ्लटरिंग ऑफ लीव्स फ्रॉम ट्री. फ्लटरिंग ऑफ लीव्स फ्रॉम ट्री मतलब पेड़ पौधे के पत्तों का हिलना. इससे पता चल जाएगा कि विंड्स किस डायरेक्शन में चल रही है. नेक्स्ट इज मूविंग्स ऑफ कर्टेन फ्रॉम द डोर्स. पर्दों का हिलना यानी घर में जो पर्दे लगे होते हैं दैट वुड बी मूव. ओके. व्हेन विंड्स ब्लो. नेक्स्ट इज मूविंग ऑफ विंड वैन. Wind vane is a device which is used to detect the direction of wind. That's why I have written here moving of wind vanes. You can choose 2 methods from it. Okay. Next questions. State 2 experiences that made you think that air exerts pressure. 2 स्टेटमेंट ऐसे लिखना है जिससे कि हमें पता चल जाए कि एयर exerts pressure exerts करता है. तो सबसे पहला क्या हो जाएगा? When we blow air in the balloons or cycle tubes, it changes its shape. Okay? जब हम एयर को ब्लो करेंगे, बलून्स में, it changes its shapes. Okay? और जब हम एयर को ब्लो करेंगे साइकिल ट्यूब में, it also changes its shape. Okay? This changes in shape of balloons and cycle tubes is identify the air exerts pressure. Okay? नेक्स्ट इज ब्लोइंग ऑफ एयर मूव्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लाइंग काइट. ओके. अगर हम पतंग उड़ा रहे हैं तो उस फ्लाइंग काइट्स में अगर डायरेक्शन जो है विंड का ब्लोएंस ज़्यादा हो जाएगा, विंड बहुत तेज़ गति में जब तेज स्पीड में क्या हो जाए ब्लो होगा तो विंड वो काइट का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा. ठीक है. दैट डायरेक्शंस और दैट चेंजिंग डायरेक्शंस डिटेक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ विंड. ओके. तो पहला क्या हो जाएगा blow of air in balloon changes its shape.
Okay, second would be moving of air changes direction of flying kite. Okay, उड़ते हुए पतंग का डायरेक्शन चेंज कर सकता है स्पीड ऑफ विंड. ओके, तो दिस टू एक्सपीरियंसेस so that the winds exert pressure. Next question is, you want to buy a house. Would you like to buy a house having windows but not ventilator? Okay, explain. तो आप एक घर खरीदना चाहते हो, अगर क्या आप वैसा घर खरीदोगे जहाँ पर सिर्फ खिड़कियाँ हो और वेंटिलेटर ना हो? ओके, इसको हमें एक्सप्लेन करना है. तो सबसे पहला इसका आंसर हो जाएगा, व्हाट इज द यूज ऑफ वेंटिलेटर. वेंटिलेटर का क्या यूज है? वेंटिलेटर पासेस द हॉट एयर्स आउट ऑफ द हाउस या आउट ऑफ द रूम. ओके, एंड इट कीप अस कूल. सो वेंटिलेटर का यूज तो आप लोग जान गए. अब इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, तो यहाँ पे आप आंसर लिखोगे, नो आई डोंट वांट टू बाय हाउस हैविंग विंडोज बट नॉट वेंटिलेटर बिकॉज वेंटिलेटर्स passes all hot airs from house to the out of house, okay, and keep us warm, while window does not. जबकि विंडो ऐसा नहीं करता. विंडो जो है सिर्फ बाहर का हवा अंदर देगा, अंदर का हवा बाहर नहीं निकाल पाएगा. ठीक है, इसीलिए बिकॉज और वेंटिलेटर्स हॉट एयर्स को क्या करता है? बाहर निकाल देता है. कैसे निकाल देता है? क्योंकि हॉट एयर राइजेज अप होता है, हॉट एयर ऊपर उठता है. ठीक है, और ऊपर उठ के ये वेंटिलेटर के थ्रू बाहर निकल जाता है. ठीक है, तो इसका आंसर आई होप कि ये इसका आंसर क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन व्हाई होल्स आर मेड इन हैविंग बैनर्स एंड होर्डिंग्स. आप लोग अक्सर बैनर्स और होर्डिंग देखते होंगे, जिस बैनर्स और होर्डिंग पे अक्सर के एक होल बना दी जाती है या कट कर दी जाती है बीचों बीच. ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? ओके, तो देखिए, देयर आर साइंटिफिक रीजन्स बिहाइंड इट. कुछ साइंटिफिक रीजन है क्यों बड़े से बैनर है किसी रोड किनारे आप देखोगे तो उसमें बड़े बड़े छेद होते हैं. ठीक है, या बीच बीच में कटिंग मार्क्स होते हैं. ठीक है, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द स्पीड ऑफ विंड्स कैन डैमेज दैट बैनर्स. ठीक है, अगर आप बैनर्स में होल नहीं करोगे, कट मार्क्स नहीं दोगे, तो स्पीड ऑफ विंड से क्या हो जाएगा? वो बैनर्स जो है डैमेज हो जाएगा, गिर जाएगा और कहीं और वो थ्रो आउट हो जाएगा. ओके, इसीलिए हम जो है उसमें होल्स बनाते हैं, कटिंग्स करते हैं, क्योंकि जो विंड और स्पीड में जो ब्लो हो रहा है वो उससे पास हो जाए. ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा, होल्स आर मेड इन हैंगिंग्स, बैनर्स और एंड होर्डिंग्स टू पास द विंड थ्रू इट. इफ वी डोंट मेक एनी होल्स on the hanging banners, then the speed of winds can damage that banner. Okay, next question is, how will you help your neighbors in case of cyclones approaches your village town. अगर आपके विलेज में, अगर आपके लोकेलिटी में अगर साइक्लोन आने वाला है तो आप अपने नाइबर्स का, अपने पड़ोसियों का किस तरह से हेल्प करोगे. ओके, तो इसमें कितना लिखना है ये, तो इसमें 2-4 पॉइंट लिखना पड़ेगा आपको. तो फर्स्ट पॉइंट वुड बी, कैसे कैसे हेल्प करोगे आप. तो सबसे पहला इसमें पॉइंट क्या लिखोगे, आई विल सर्च सेफ प्लेस. ओके, आई विल सर्च सेफ प्लेस फॉर देम. मैं उनके लिए एक सेफ प्लेस सर्च करूंगा जहाँ पे साइक्लोन्स का इफेक्ट कम हो. ओके, आई विल सर्च सेफ प्लेस वेयर द इफेक्ट ऑफ साइक्लोन इज मिनिमम. ओके, नेक्स्ट इज I will alert them. Okay, I will alert them in upcoming dangers. ठीक है, I will alert them from upcoming dangers. ठीक है, मैं upcoming danger साइक्लोन से जो डेंजर होने वाले होते हैं मैं उनके बारे में उसे अलर्ट करूँगा. ठीक है, I will provide all emergency contact numbers to them. मैं उनको सारे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करूँगा, लाइक पुलिस, फायर ब्रिगेड्स, ambulance, hospitals, doctors, etc. Okay, next is I'll keep
pure water, okay, pure drinking waters and some foods for them. Okay, so by this way I can help my neighbors in the case of cyclone. Okay, तो इसने 4 मेथड्स मैंने बताया. पहला सर्चिंग ऑफ सेफ प्लेस, सेकंड क्या है, प्रोवाइडिंग कॉन्टैक्ट नंबर्स ऑफ इमरजेंसी सर्विसेज, थर्ड इज कीपिंग प्योर वाटर्स एंड फूड्स फॉर देम, एंड फोर्थ वाज व्हाट, अलर्ट देम फ्रॉम अपकमिंग डेंजर. फोर्थ क्या था, हमें उससे उन्हें अलर्ट करेंगे अपकमिंग डेंजर आने से. ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट प्लानिंग इज रिक्वायर्स इन एडवांस टू डील विद सिचुएशंस क्रिएटेड बाय अ साइक्लोन. ओके, कौन से प्लानिंग हमें करना चाहिए पहले से ही अगर हमें मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के थ्रू साइक्लोन्स की आने की सूचना मिल गई है तो. ओके, तो सबसे पहला, we will search a place, a safe place. Okay, so we will search a safe place where the effect of cyclone is none. Okay, next is we will keep foods and waters for us. Okay, third is we will third would be we will keep all the emergencies contact numbers like doctors, hospitals, fire brigades, police stations, etc. Okay, and the next is we should not drink waters, okay, in the cyclone. We should not drink water in the cyclone affected area because the water contains contaminated pollution. Okay, तो वाटर जो है पॉल्यूट हो जाता है साइक्लोन्स वाले एरिया में, इसलिए हमें वहाँ का वाटर जो है ड्रिंक नहीं करना चाहिए. सो वी शुड कीप वाटर. ओके, और नेक्स्ट इज वी शुड ऑलवेज कीप इन टच या वी शुड ऑलवेज लिसन द अलर्ट प्रोवाइडेड बाय मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स. ओके, तो देयर आर मैनी प्लानिंग्स विच वी कैन डू during cyclones. Okay, next question is which one of the following place is unlikely to be affected by a cyclone. Okay, so there are following places but the answer would be Amritsar. Okay, अमृतसर में कभी cyclones जो है नहीं आ सकता. Okay, next is which of the statements given below is correct. Okay, तो there are 4 statements. ठीक है, तो 4 statements में जो पहला statement है, in winter the winds flow from the lands to the ocean, तो यही आंसर होगा. विंटर में क्या होगा, लैंड से ओशन की ओर विंड को ब्लो होता है. ठीक है, विंड ब्लो होता है. ओके, तो 9th आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला. ओके, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आंसर क्लियर हो गया होगा. अगर कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं. ओके, इफ यू डोंट हैव एनी डाउट्स इन दिस चैप्टर देन वी विल प्रोसीड द नेक्स्ट चैप्टर. नेक्स्ट चैप्टर इज सॉइल एंड दिस इज द लास्ट चैप्टर फॉर द फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम. ओके, थैंक यू.